प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। वर्तमान में संसार की स्थिति बड़ी ही भयावह हो चुकी है। आज का समाज स्वार्थ, चोरी, बेईमानी, झूठ, कपट, हिंसा में इतना आगे बढ़ चुका है और अब भी इसे न रोका जाए तो संसार का विनाश निश्चित है। परंतु समाज को पतन और विनाश में जाने से कैसे रोका जाए, इसका जवाब बड़े बड़े विद्वान जी, वैज्ञानिक जी लोगों के पास भी नहीं है। ऐसे स्थिति में सदानंद तत्वज्ञान परिषद यह दावा प्रस्तुत करता है कि कलियुगीन पूर्णावतार परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा संस्थापित विद्या तत्वम पद्धति ही एकमात्र समाधान है, जिसके संस्थापक सतयुग में श्री विष्णु जी महाराज, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी महाराज, द्वापर युग में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज रहे हैं। आइए जाने आखिर क्यों आज के समाज को विद्या तत्वम पद्धति की जरूरत है और क्या है विद्या तत्वम पद्धति। वर्तमान में शिक्षा पद्धति अत्यंत दूषित हो चुकी है। शिक्षा प्रणाली आज की इतनी गिरी हुई एवं उलझुल बन गई है कि आज शिक्षा क्या दी जानी चाहिए और क्या दी जा रही है यह अनिर्दिष्ट है। यह बात सही है कि शिक्षा प्रणाली ही दोषपूर्ण है। यह आभास तो प्राय सभी को ही हो रहा है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति आसुरी है, अर्थात कामिनी कांचन प्रधान है, जिसे हिरण्यकश्यप के सभी प्रयासों के बावजूद भी प्रहलाद ने नहीं अपनाया था। सभी यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि शिक्षा का आमूल परिवर्तन होना चाहिए, परंतु वर्तमान शिक्षा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई कैसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, यह बात कोई नहीं समझ रहा। शिक्षा में कैसा विधि विधान या प्रणाली लागू किया जाए, यह एक गंभीर प्रश्न बन गया है। आज समाज में विद्यार्थी को मात्र संसार से लेकर शरीर तक यानी केवल जड़ की ही जानकारी दी जा रही है, जिसके परिणाम में पूरा समाज जड़वादी धारणा यानी जड़ता से ग्रसित होकर इंद्रिय, शरीर, स्वार्थ प्रधान जीवन जी रहा है, जिसके कारण समाज चौतरफा आडंबर, ढोंग, पाखंड के साथ साथ झूठ, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, असत्य, अधर्म, अन्याय, अनीति के चपेट में है। अर्थात बेईमानी, भ्रष्टाचार के मूल में जड़ प्रधान लौकिक शिक्षा पद्धति। किसी भी समाज का मूल स्तंभ शिक्षा पद्धति है। जैसी शिक्षा पद्धति होगी, ठीक वैसे ही समाज का निर्माण भी होगा। हमें दी जाने वाली शिक्षा पद्धति ही हमारे चरित्र संस्कार का मूल आधार है। यह ही समाज के लोगों का कर्तव्य और मंजिल भी निर्दिष्ट करेगा। यदि स्वार्थ प्रधान, अर्थ प्रधान लौकिक शिक्षा समाज को दी जाएगी तो अवश्य ही समाज के युवा वर्ग स्वार्थी, बेईमान, भ्रष्ट होंगे। यदि समाज को परमार्थ प्रधान, धर्म प्रधान, पारलौकिक विद्या तत्वम पद्धति पढ़ाया जाएगा तो अवश्य ही ईमान, सच्चाई, अनुशासन से युक्त महापुरुष, सत्पुरुषों से युक्त समाज का निर्माण होगा।
वर्तमान जड़ लौकिक शरीर संसार प्रधान शिक्षा पद्धति को अविद्या, भौतिक शिक्षा, अपरा विद्या, प्रेय विद्या, भौतिक विद्या, कर्म विद्या भी कहा जाता है। आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जहां भ्रष्टता रहित कार्य प्रणाली हो। वास्तव में कहा जाए तो ईमानदार तो वही है जिसको बेईमानी का कोई मौका नहीं मिला है। सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है। इन तीनों क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी, नेता शिक्षित हैं और यही लोग बेईमान, भ्रष्ट भी हैं। दोष वर्तमान शिक्षा पद्धति में है, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति स्वार्थ, लौकिकता प्रधान है। आपको जड़ी भोगी बनाने वाली शिक्षा पद्धति है। जब आपको मात्र लौकिकता जड़ ही दिखाया जाएगा, ये लौकिक संसार के विषय आपके शरीर से संबंधित रिश्ते नाते, रुपया पैसा, खेती बाड़ी, गाड़ी घोड़ा, विलासिता की वस्तुएं मात्र ही दिखाई जाएंगी। यानी शरीर से संसार तक जड़ वस्तुओं की मात्र ही जानकारी शिक्षा पद्धति में रहेगी, तो आप ये लौकिक जड़ वस्तुओं के पीछे पीछे अवश्य भागने दौड़ने लगेंगे। यहाँ तक कि उसके नहीं मिलने पर झूठ, फरेब, चोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट, हत्या आदि अपराध भी कराने लगेंगे। क्यों? अपने और अपने परिवार के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ये तो है आज की शिक्षा पद्धति का परिणाम। ये शिक्षा पद्धति पढ़ने वाले अधिकारी, कर्मचारी, नेता, राजनेता तो भ्रष्ट हैं ही। आजकल के समाज को धर्म का उपदेश देने वाले तथाकथित धर्माधिकारी, गुरु, संत, महात्मा भी इन कर्मचारी, अधिकारी, नेताओं से कम भ्रष्ट, बेईमान नहीं है। हर किसी का लक्ष्य लौकिक हो चुका है। इन लोगों ने धर्म को अर्थ उपार्जन का धंधा बना दिया है। जनमानस को दिया कुछ नहीं, धर्म से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दिया और दान, चंदा, भेंट, चढ़ावा लेकर अपने आश्रमों में अट्टालिकाएं बनाया, बैंक बैलेंस किया। धर्म को जनमानस से धन वसूली का धंधा बना दिया। इन तथाकथित गुरु, संत, महात्माओं को धर्म की कोई जानकारी तक नहीं है। यहाँ तक कि शरीर में स्थित जीव जहाँ से पारलौकिकता शुरू होती है, उसकी भी जानकारी नहीं है। मतलब कि हर विभाग में, हर क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार को यदि जड़ से समाप्त करना हो, समाज को ईमान, संयम, सदाचारी, खुशहाल, अनुशासित, समृद्धि से युक्त महापुरुष, सत्पुरुषों का राज्य बनाना हो, तो इस लौकिक शिक्षा पद्धति में सुधार, परिवर्तन करके विद्या तत्व पद्धति लागू करना ही होगा। आज विश्व सरकार की समस्या चौतरफा फैला भ्रष्टाचार मात्र ही नहीं है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद है। इन सब के जड़ में देखा जाए तो वर्तमान तथाकथित गुरु, संत, महात्मा, आलिम, मौलवी, पादरी आदि तथाकथित धर्माधिकारियों द्वारा फैलाई गई भेदभाव, संप्रदायवाद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म के नाम पर फैले संप्रदाय हैं। आज विश्व के किसी भी देश में ये भेदभाव समाप्त करने की शिक्षा पद्धति नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की शिक्षा पद्धति मात्र संसार, लौकिकता से शरीर तक सीमित है। शरीर में स्थित जीव, जिससे ही सारा संसार लौकिकता का अस्तित्व है। ये शरीर तो मात्र हमारा वस्त्र है, यानी हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, हम का उत्पत्तिकर्ता माता पिता कौन है, हम किसके पुत्र हैं, ये सारी जानकारी कराने वाला विधान ही जब शिक्षा में नहीं है, तब कोई क्यों न स्वार्थी, भ्रष्ट, भेदभावी बने। फिर क्यों समाज में भ्रष्टाचार, बेईमानी और आतंकवाद पैदा न हो। इन सभी भेदभाव, संप्रदाय, अपराध का एक समाधान है, विद्या तत्व पद्धति। ये शैतानी शिक्षा जो पढ़ाई लिखाई है, ये जो पढ़ाई लिखाई है, पाश्चात्य पद्धति, शैतानी पढ़ाई लिखाई तो है, ये प्राच्य पद्धति नहीं है, ये विद्या नहीं है, अविद्या है। अविद्या जो विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए अब शिक्षालय हो गया। ये विद्या नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है। देखिए, विद्या था विद्या तत्वम, विद्या तत्वम, उसका आगे चल करके वो तो लुप्त हो और आ गया रिजर्व परमेश्वर तक।
आगे चलकर दो भाग हो गया, विद्या और अविद्या। आगे चलकर दो भाग हो गया, विद्या और अविद्या। विद्या किसे कहेंगे? अष्टांग योग विद्या रह गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये विद्या के 8 अंग हो गए। और दूसरा क्या रहा? अविद्या। अविद्या के 2 अंग, वेद और वेदांग। अविद्या के 2 अंग, वेद और वेदांग। वेद प्रमुख अंग पर और वेदांग दूसरे नंबर पर। वेद में जो 4 वेद के 4 अंग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब पढ़ाई लिखाई से किनार कर दिया गया। विद्या तत्व पढ़ाई लिखाई से बाहर। अष्टांग योग जो विद्या था पढ़ाई लिखाई से बाहर। यम पढ़ाई लिखाई से बाहर। पता नहीं इन शैतानों ने किस लाभ के लिए इस यम को निकाल दिया। सारी बर्बादी यम को विद्या से बाहर निकाल देने की है। यम माने क्या है? सत्य, सत्य अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य, सत्यम वद, धर्मम चर विद्या का सूत्र था। वेश, सत्यम वद, धर्मम चर। सत्य बोले, धर्म में रहे चले। सत्य बोले, धर्म में रहे चले। अर्थ काम तो पहले से रहेगा ही रहेगा। जब धर्म में रहे चलेंगे तो काम आने के पहले अर्थ की व्यवस्था पहले रहेगी। जब धर्म में रहन सहन बनाए तो कामना पीछे और अर्थ पहले, ये निकाल दिया गया। आज हिंसा से सब परेशान है, तबाह है। सारी दुनिया आतंकवादियों से तबाह है। सब बड़े बड़े देश, चाहे वो विकासशील हो चाहे विकसित हो, सब तबाह है इन आतंकवादियों से। क्या है ये आतंकवाद? हिंसा। पढ़ाई से हिंसा निकाल दिया गया। शिक्षा से सत्य निकाल दिया गया। शिक्षा से अहिंसा निकाल दिया गया। अस्तेय, चोरी न करना, दूसरे के किसी भी वस्तु को बिना उसकी स्वीकृति का न लेना, बिना उसकी स्वीकृति मान्यता का न लेना, ये अस्तेय है। ये पाठ से निकाल दिया गया। आज चोरी, बेईमानी, लूट खसोट मूल आधार बन गया। ब्रह्मचर्य, ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में बच्चों का रहन सहन करना, पढ़ाई विद्या पढ़ाना, ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में रखना। ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी नहीं आता है। ब्रह्मचारी होता है। और तीसरा अपरिग्रह। अपरिग्रह, धन एकत्रित न करना। आता जाए उड़ाते जाओ, आता जाए उड़ाते जाओ। पहला धन का उत्तम स्थिति है धर्म, मध्यम स्थिति है भोग। यदि धर्म और भोग नहीं हुआ तो अधम नाश में तो उसको जाना ही है। उत्तम धर्म, मध्यम भोग, यदि धर्म और भोग में प्रयोग नहीं हुआ तो नाश में तो उसको जाना ही है। ये किस बात को लेकर के विद्या से निकाल, शिक्षा से, पढ़ाई से निकाल दिया गया? इसको क्या नुकसान था उन सबों का? इसलिए कि तब ये पढ़ाई दैवी हो जाएगी। पढ़ाई तो आसुरी है ना, शैतानियत वाली है। इसमें ये सब पढ़ाई कैसे पढ़ाए जा सकते थे? आज क्या पढ़ाया जा रहा है? अविद्या भी नहीं। उस समय विद्या का सूत्र क्या लिखा रहता था विद्यालयों पर? सा विद्या या विमुक्त, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो। विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो। आज विद्या है व्यवसायिक, जो बंधन देने वाली हो। अभी पहले ही से दिल दिमाग
में घुसेड़ दिया जाए छात्रों के कि तुम दरिद्र हो, अकिंचन हो, तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो तुम्हारी रोजी रोटी का व्यवस्था होगा। पहले ही से उसके दिमाग में तुम दरिद्र हो, तुम कंगाल हो, तुम अव्यवस्थित असुरक्षित हो, भर दिया गया। ये शैतानी विद्या है। दैवी विद्या में जो भारतीय विद्या पद्धति थी उसमें पढ़ाया जाता था तुम जीवात्मा हो, तुम शुद्ध बुद्ध हो, तुम निर्विकारी हो, तुम निर्लेप हो, तुम एक सत्ता सामर्थ्यवान हो, तुम एक शक्ति सत्ता हो। ये पढ़ाया जाता था विद्या में। ये दिमाग में उसका कभी आता ही नहीं था कि नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार भी कोई चीज होता है। सत्ता शक्ति हो, तुम शिव शक्ति हो, ब्रह्म शक्ति हो, ये पढ़ाई का शुरुआत होता था। इस समय क्या है, विद्या तो किनारे हो गया, अष्टांग जो पढ़ना था, यानी अविद्या में भी चारों वेद किनार हो गया, नहीं पढ़ाया जा रहा। क्योंकि वेद जब पढ़ते तो वेद के पढ़ने में आप चाहे जो भी जैसा हो, वेद जब पढ़ाया जाएगा तो चाहे अनचाहे आपकी वृत्ति, आपकी वृत्ति, आपके व्यवहार पर ईश्वर परमेश्वर की तरफ लुढ़कने लगेंगे। आप स्वाभाविक है कि ईश्वर परमेश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे, शिव शक्ति भगवान की तरफ आपका कदम चलने लगेगा। वे वेद भी पढ़ाई से निकाल दिए गए। बच गया वेदांग, वेदांग के 6 भाग, वेदांग के 6 भाग। शिक्षा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। अब इसमें शिक्षा पढ़ाया जा रहा है, एजुकेशन। क्या है भाई? शिक्षा है, शिक्षा। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी। पहले था ज्ञान, गुरु, बीच में हुआ विद्या, विद्यालय, विद्यार्थी, अध्यापक। अब हो गया शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक। गुरु जी नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। जब ज्ञान था तो साष्टांग मारा जा रहा था, जब विद्या आई तो प्रणाम किया जा रहा था, चरण स्पर्श किया जा रहा था। जब वेद था तो गुरु जी प्रणाम। आज जब शिक्षा आ गया तब साइकिल भरे गुरु जी नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई नमस्ते नमस्ते, सब ठीक है। एक बार छात्र जी नमस्ते कर रहे थे, 2 बार गुरु जी कर रहे हैं। गुरु जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, चला नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है? ठीक ठाक है? हाँ गुरु जी ठीक है ठाक है। अब साइकिल से उतर नहीं रहे, साइकिल बैठ रहे। हाँ गुरु जी ठीक ठाक है। आप ठीक है ना? हाँ ठीक है। आज की शिक्षा है ये बड़ी विचित्र है। स्थिति कहां ले जा रही है? क्यों कि बेईमान गुरुजी हो गए तो छात्र भी वैसे बेईमान हो गया। शिष्टता गुरुजी में ही नहीं है तो शिष्ट छात्र कैसे पैदा होगा? जब शिष्ट गुरुजी ही नहीं रहेंगे, शिष्टता गुरुजी के ही ज्ञान में नहीं रहेगा, तो शिक्षार्थी शिष्ट कैसे होगा? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। विद्या तत्व पद्धति को ही परम विद्या, परमार्थ विद्या भी कहा जाता है, जिसका एक उपांग शिक्षा है। विद्या तत्व पद्धति के अंतर्गत शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यात्म, तत्वज्ञान, ये 4 विधान आते हैं, जिससे ही संपूर्ण की संपूर्णतया संसार, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा की अलग अलग जानकारी, दर्शन प्राप्त होता है। शिक्षा के विषय में तो सब जानते ही हैं कि ये लौकिकता प्रधान संसार से लेकर शरीर तक के मध्य की जड़ विषयों की जानकारी देने वाला विधान पद्धति है, जिससे समाज में भौतिकता से युक्त चोर, बेईमान, भ्रष्ट, स्वार्थी, भेदभावी, आतंकवादी समाज का निर्माण तो संभव है, मगर आध्यात्मिकता, धार्मिकता से युक्त महापुरुषों, सत्पुरुषों का समाज कदापि संभव नहीं है।
फिर भी शिक्षा पिंड और ब्रह्मांड में आपसी तालमेल बनाए रखने वाली होनी चाहिए। वास्तव में जब तक पिंड और ब्रह्मांड के तुलनात्मक अध्ययन के साथ उसमें आपस में तालमेल बनाए रखने हेतु पृथक पृथक पिंड और ब्रह्मांड की यथार्थतः प्रायोगिक और व्यवहारिक जानकारी देने वाला एकमात्र ब्रह्मांडीय विधि विधान को अध्ययन पद्धति या शिक्षा प्रणाली के रूप में लागू नहीं किया जाएगा, तब तक अभाव एवं अव्यवस्था दूर नहीं किया जा सकता है, कदापि दूर हो ही नहीं सकता। शिक्षा पूर्णतः ब्रह्मांडीय विधि विधान पर ही आधारित हो। स्वाध्याय जिससे ये शरीर संसार लौकिकता का अस्तित्व है, वह जीव, हम, रूह, सेल्फ, अहम, जो शरीर में स्थित रहकर हर गुण और कर्मों को भोगता है। जब तक ये शरीर में है तभी तक शरीर का अस्तित्व है। इसके शरीर से निकलते ही शरीर मुर्दा हो जाती है। जीव पारलौकिक है। जीव को जानने और पहचानने दोनों से ही युक्त जो विधि विधान है वही स्वाध्याय है। स्वाध्याय से तात्पर्य स्व के अध्ययन यानी जानकारी व पहचान से है। इसमें श्रवण, मनन, चिंतन और निधि ध्यासन की क्रिया प्रमुखतया होती है। निधि ध्यासन के अंतर्गत जीव शरीर से बाहर निकलकर क्रियाशील रूप में स्पष्टतः दिखलाई देता है। निधि ध्यासन के बगैर अन्य किसी भी पद्धति से जीव का स्पष्टतः दर्शन संभव नहीं है। योग साधना अथवा अध्यात्म वह विधान है जिससे शरीर में स्थित जीव का आत्मा ईश्वर शिव शक्ति से दरस परस और मेल मिलाप करते हुए आत्मामय, ईश्वरमय, ज्योतिर्मय, शिवमय रूप में स्थापित करने कराने का एक क्रियात्मक आध्यात्मिक साधना पद्धति ही अध्यात्म है। जिस प्रकार शिक्षा से संसार और शरीर के मध्य की जानकारी प्राप्त होती है तथा स्वाध्याय शरीर और जीव के बीच की स्व का एक अध्ययन विधान है, ठीक उसी प्रकार योग अध्यात्म जीव और आत्मा ईश्वर शिव सोल नूर स्पिरिट के मध्य तथा आत्मा से संबंधित क्रियात्मक या साधनात्मक जानकारी और दर्शन उपलब्धि वाला विधान है। नंबर 4, तत्व ज्ञान रूप भगवत ज्ञान। तत्व ज्ञान वह विधान है जिसमें साक्षात भगवत प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान भगवदावतारी का परिचय पहचान है। तत्व ज्ञान ही वह अशेष ज्ञान विधान है जिसे यथार्थतः जान लेने के पश्चात कुछ भी जानना और पाना शेष नहीं रह जाता है। तत्व ज्ञान एकमात्र परम प्रभु हेतु आरक्षित एवं सुरक्षित विधान है जिसका एकमात्र प्रयोगकर्ता परमात्मा खुदा गॉड भगवान ही है, जो परम आकाश रूप परम धाम से भूमंडल पर अवतरित होते हैं, हुए भी हैं। और वही तत्व ज्ञान संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के शिष्यों को भगवत कृपा विशेष से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में उसी तत्व ज्ञान के दाता भगवत अवतारी संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा हस्तलिखित सद्ग्रंथों तथा उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त भक्त सेवकों से तत्व ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष को जाना जा सकता है। जब तक समाज में तत्व ज्ञान के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की जानकारी नहीं दी जाएगी, तब तक वर्तमान में फैले झूठ, चोरी, भ्रष्टाचार, भेदभाव, आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद, धर्म के नाम पर फैले आडंबर, ढोंग, पाखंड को समूल समाप्त कर सत्य, धर्म, न्याय, नीति, सदाचार, संयमी, अनुशासित, ईमान, खुशहाल, वसुधैव कुटुंबकम, समृद्धि से युक्त समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। विद्या तत्व पद्धति का एक उद्देश्य जनमानस को जड़वादी धारणा जड़ से ऊपर उठाकर चेतन जीवात्मा बनाते हुए तत्ववादी धारणा में प्रवेश कराकर संसार से लेकर परमात्मा परमेश्वर खुदा गॉड भगवान तक की जानकारी देते हुए समाज को दोष रहित सत्य प्रधान महापुरुषत्व सत्पुरुषत्व वाला जीवन प्रदान बनाना है। वर्तमान भगवत अवतार परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा दे संसार शरीर जीव आत्मा परमात्मा की संपूर्ण जानकारी शिक्षा स्वाध्याय अध्यात्म तत्व ज्ञान के माध्यम से समाज को देकर इसके व्यवहारिकता को लागू करने हेतु भगवान सदानंद ब्रह्मांडीय ज्ञानालय का संस्थापन हुआ है।